तो बस हो गया काम। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। डर क्यों रहे? अरे सुन तो लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी की आय बढ़ी है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह है। सर केस करवाइए ना। क्या मोदी जी में हिम्मत है? अरे सर आप केस करवाइए ना, आपको रोका है आप में हिम्मत है? आप कहिए जय शाह हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रूबिका लियाकत को पता नहीं तभी मिर्ची क्यों लगती है जब सरकार के किसी मंत्री या मंत्री के बेटे पर सवाल उठा दिया जाता है। मतलब ये इतनी बुरी तरीके से बौखला जाती है दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से तिल मिला जाती है जैसे विपक्ष के नेता ने इनके ऊपर कोई बड़ा आरोप लगा दिया हो, इनके ऊपर कोई बड़ा आरोप जड़ दिया हो। बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो जाती है दोस्तों। और यही हुआ है रूबिका लियाकत की हुंकार शो में। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इन्होंने जय शाह का नाम क्या लिया, रूबिका जी को करंट लग गया और भड़की इस अंदाज में जैसे इनका नाम ले लिया हो। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, जैसे हर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां मेहरबान हो जाती हैं, एक के बाद एक लड्डू पेड़ा देने के लिए इनके पास पहुंच जाती है ना छापेमारी के नाम पर, क्योंकि मोदी जी की तरफ से इन एजेंसियों को हरी झंडी दिखा दी जाती है कि भाई जाओ छापेमारी मारो, तो लग जाते हैं बिल्कुल काम पर। अब ये हम तो नहीं कह रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और शुरू से लगाता आया है और अभी भी विपक्ष का ये आरोप है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले छापेमारी का सिलसिला जो है दोस्तों, ये सरकार ने शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जितने भी पार्टी के नेता हैं उनके साथ ये ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि नेताओं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी मारी जा रही है। अब इसी मुद्दे पर रूबिका लियाकत ने अपना हुंकार शो रख लिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को बुलाया गया। उनके साथ और भी प्रवक्ता जो थे पैनल में मौजूद थे, राजनीतिक विश्लेषक थे। लियाकत मैडम ने पहले सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से पूछा। अब रूबिका जी का कहना था कि अगर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी सही निकली तो आप अपना पद छोड़ देंगे, ऐसा राजकुमार भाटी से कह रही थी। ये चैलेंज आप ले पाएंगे? इस पर राजकुमार भाटी ने कहा कि बस सरकार के बारे में कुछ बोल दो रूबिका जी, तो आप सुन नहीं पाती हैं। इस डिबेट का पहला नजारा दोस्तों आपको दिखाते हैं, एक एक करके सभी नजारे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। यही सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुनिए, मैं राजनीतिक जगह छोड़ दूंगा अगर इन 4 लोगों जिनके ऊपर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है ये पाक और साफ निकलते हैं। सुनेंगी तो आप, मैं बोलूंगा। अगर आप सुनेंगी तो, अगर आपको वो कहलवाना जो आप चाहती हैं, नहीं, वो मैं तो मैं कहूंगा नहीं, मैं वो कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। जी, तो यहाँ राजकुमार भाटी ने कहा कि आप जो मुझसे बुलवाना चाहेंगी तो मैं वो तो नहीं बोलूंगा ना, मैं वो बोलूंगा जो मुझे बोलना है, जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं बोलूंगा। इसके बाद राजकुमार भाटी के लिए रूबिका लियाकत वापस वही सवाल दोहराती हैं। इस पर राजकुमार भाटी ने कहा कि आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बीच में दखल दे रही हैं, बीच में दखल अंदाजी कर रही हैं बार बार। बहस का नजारा ये भी देख लीजिए दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। साबित हो जाते हैं तो आप राजनीतिक स्पेस छोड़ देंगे, आप कह दीजिए हाँ छोड़ दूंगा। आपके दर्शक ये देख रहे होंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। नहीं, मुझे मेरी मैं बात अपने नहीं सवाल कहने का दे रही हैं। जवाब लेना चाह रही हूँ, आप मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसे भी तो मुझे कहने मैंने दें। आपके बॉन्ड के आरोप सुन लिया, मैंने प्रधानमंत्री वो जो कह रहे हैं उसका आरोप सुन लिया, सब सुन लिया। तो यहाँ रूबिका लियाकत को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि मैंने बीजेपी पर लगाया हुआ आपका हर आरोप सुन लिया, आगे नहीं सुनूंगी। बात पलटिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल असल में सवाल था नहीं दोस्तों, बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि इनकम टैक्स की छापेमारी के पीछे इस सरकार का कोई हाथ नहीं है। मोदी सरकार तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है, जलेबी की तरफ टेढ़ी बिल्कुल नहीं है। इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रही थी ना रूबिका जी, यही बोलना चाह रही थी, मुंह से निकला नहीं सही शब्द के रूप में। रूबिका लियाकत को इसके बाद राजकुमार भाटी ने जो कहा ना दोस्तों, उस पर ये मैडम तिलमिला गई, बुरी तरीके से तिलमिलाई, मिर्ची लगी इनको। आप खुद ही सुन लीजिए कि राजकुमार भाटी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर रूबिका जी जल भुन कर एकदम राख हो गई। सुनिए, मैंने सब सुन लिया, आपने नहीं सुना। मैं सुनिए, पता नहीं कौन सा नया ट्रेंड मीडिया का है, नया ट्रेंड नहीं है कि सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने देना नहीं चाहते आप। पूरा सुन चुकी हूं। सरकारी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप हमें एक वाक्य पूरा नहीं करने देते और बीच में कूद पड़ते हैं। इनकम टैक्स
तो रूबिका लियाकत को फिर एक बार राजकुमार भाटी ने आईना दिखा दिया बुरी तरीके से, ये तिलमिला गई। फिर पिछली बार भी दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, इसी तरीके से रूबिका लियाकत को राजकुमार भाटी ने उनकी असलियत दिखाई थी, उनकी असलियत से रूबरू करवाया था। किस तरह से ये मैडम पूरा दिन एक ही सरकार की तीमारदारी, एक ही सरकार की चाटुकारिता, पहरेदारी करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। इसके बाद राजकुमार भाटी ने इस डिबेट में आगे अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम ले लिया। तो रूबिका लियाकत के अंदर जो था ना दोस्तों, एक तरीके से आप देखेंगे जब इस वीडियो को तो आपको पता चले करंट दौड़ पड़ा। राजकुमार भाटी ने जो कहा, जो रूबिका लियाकत को तेख लग गया, आपको हम ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए। तो बस हो गया काम। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, डर क्यों रहे? अरे सुन तो लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी की आय बढ़ी है तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। सर केस करवाइए ना। क्या मोदी जी में हिम्मत है? अरे सर आप केस करवाइए ना, आपको रोका है किसी ने? आप में हिम्मत है? आप कहिए जय शाह की संपत्ति। अरे आप में है हिम्मत? मैं ये कह रही जी, तो रूबिका लियाकत को कितनी जोरदार मिर्ची लगी है दोस्तों, इसका नजारा था ये। और ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव नजारा था जो कभी कभी देखने को मिलता है, हमेशा देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी डिबेट में देखने को मिलता है। वैसे तो अगर बात करेंगे तो मोदी सरकार के किसी बड़े मंत्री पर कोई उंगली भी उठा दे, एक इंची भी उठा देना उंगली की, तो ये सहन नहीं कर पाती है। जब अपने अंदर बीजेपी की प्रवक्ता वाली आवाज को कितनी देर तक समेटे बैठी रहेंगी, ये भी तो एक सवाल है ना। इसलिए राजकुमार भाटी ने सिर्फ जय शाह का नाम ही लिया, शब्द ही पुकारा, तो रूबिका जी के अंदर का जो बीजेपी प्रवक्ता था ना, वो जाग उठा। मोदी जी के भक्त है ना, उनके छोटा भाई के बेटे के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो सुन पाएंगी क्या? इसलिए इतना भड़क गई है रूबिका जी। दोस्तों आजकल की टीवी डिबेट्स की बात करेंगे तो टीवी डिबेट को ना गोदी एंकर्स ने मजाक बनाकर रख दिया। वो कैसे आपको बताते हैं। इनके डिबेट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो विपक्ष का नेता सिर्फ एक या दो होंगे, बाकी सभी बीजेपी के बोलने वाले उनके प्रवक्ता ही होंगे, राजनीतिक विश्लेषकों के रूप में भी। गिना देती हूं आपको। देखिए इनकी डिबेट में आपको विपक्ष के दो नेता नजर आएंगे, जैसे इस डिबेट में नजर आए। बाकी एक भाजपा का प्रवक्ता होगा, रेयरली दो राजनीतिक विश्लेषक होंगे जो भाजपा का ही प्रवक्ता है। वो खुद को बेशक राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, लेकिन बोलते बीजेपी की ही बोली है। बाकी बचे एंकर या एंकरनिया, तो वो तो है ही बीजेपी भक्त, मोदी जी के चाटुकार। कुल मिलाकर भाजपा का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। तराजू का पलड़ा जो एक तरफ का भाजपा का है वो भारी हो जाएगा, तो एक मिलकर विपक्ष पर टूटेंगे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। वो सरकार इनकी पोल खोलेंगे तो फिर एंकरनियों को मिर्ची लगेगी। यही हो रहा आजकल डिबेट में। अरे भाई जब तुम अपने काम ऐसे किए तुमने, तो क्यों जल भुनकर खाक हो रहे हो? करनिया तो तुम्हारी है। दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि गोदी मीडिया की फजीहत करके विपक्ष चला जा रहा है और ये मुंह ताकते रह जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रूबिका लियाकत ताकती रह गई। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।